नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत आज हमारा सर्ग है अष्टचत्वारिंशः सर्ग, यानी कि अरण्य कांड से ही 48वां सर्ग। और आज इस सर्ग में रावण के द्वारा अपने पराक्रम का वर्णन होगा सीता के समक्ष, और सीता से फिर मिलेगी उसे कड़ी फटकार। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। एवं ब्रुवत्या सीतायां संरब्धः परुषं वचः ललाटे भ्रुकुटिं कृत्वा रावणः प्रत्युवाचः। भ्राता वैश्रवणस्याहं सापत्नो वरवर्णिनी रावणो नाम भद्रं ते दशग्रीवः प्रतापवान्। यस्य देवाः स गन्धर्वाः पिशाचपतघोरगाः विद्रवन्ति सदा भीता मृत्योरिव सदा प्रजा। येन वैश्रवणो भ्राता वैमात्राः कारणान्तरे द्वन्द्वमासादितः क्रोधात् रणे विक्रम्य निर्जितः। मद्भयार्तः परित्यज्य स्वमधिष्ठानं वृद्धिमत् कैलासं पर्वतश्रेष्ठमध्यास्ते नरवाहनः। रावण ने जब सीता को लुभाने के लिए, उसके मन में भय उत्पन्न करने के लिए अपने कुल, बल, नाम और कर्म इत्यादि की बातें की, तो सीता ने राम की महिमा का बखान कर डाला और कहा कि यदि तू इस तरह से मुझे हरण करके ले भी जाएगा तो तू उसे पचा नहीं सकेगा। श्री राम के हाथों तुझे अपने इस दुष्कर्म का फल अवश्य मिलेगा। तो सीता के ऐसा कहने पर रावण रोष में भर गया और ललाट में भौहें टेढ़ी करके वह कठोर वाणी में बोला, हे सुंदरी, मैं कुबेर का सौतेला भाई परम प्रतापी दशग्रीव रावण हूँ। जैसे प्रजा मौत के भय से सदा डरती रहती है, उसी प्रकार देवता, गंधर्व, पिशाच, पक्षी और नाग सदा जिससे भयभीत होकर भागते हैं। जिसने किसी कारणवश अपने सौतेले भाई कुबेर के साथ भी द्वंद्व युद्ध किया और क्रोधपूर्वक पराक्रम करके रणभूमि में उन्हें परास्त कर दिया था, वही रावण हूँ मैं। मेरे ही भय से पीड़ित हो नरवाहन कुबेर ने अपनी समृद्धिशालिनी पुरी लंका का परित्याग करके इस समय पर्वत श्रेष्ठ कैलाश की शरण ली है। यस्य तत्पुष्पकं नाम विमानं कामगं शुभं वीर्यादावर्जितं भद्रे येन यामि विहायसम्। मम संजात रोषस्य मुखं दृष्ट्वैव मैथिली विद्रवन्ति परित्रस्ताः सुराः शक्रपुरोगमाः। यत्र तिष्ठाम्यहं तत्र मारुतो वातिशङ्कितः तीव्रांशुः शिशिरांशुश्च भयात् सम्पद्यते दिवि। निष्कम्पपत्रास्तरवो नद्यश्च स्तिमितोदकाः भवन्ति यत्र तत्राहं तिष्ठामि च चरामि च। मम पारे समुद्रस्य लङ्कानां पुरी शुभा सम्पूर्णा राक्षसैर्घोरैर्यथेन्द्रस्यामरावती। आगे कहता है रावण अपनी वीरता बखानते हुए कि हे भद्रे, उनका यानी कुबेर का सुप्रसिद्ध पुष्पक नामक सुंदर विमान जो इच्छा के अनुसार चलने वाला है, मैंने पराक्रम से जीत लिया है और उसी विमान के द्वारा मैं आकाश में विचरता हूँ। हे मिथिलेश कुमारी, जब मुझे रोष चढ़ता है उस समय इंद्र आदि सब देवता मेरा मुंह देखकर ही भय से थर्रा उठते हैं और इधर उधर
भाग जाते हैं। जहाँ मैं खड़ा होता हूँ वहाँ हवा डरकर धीरे धीरे चलने लगती है। मेरे भय से आकाश में प्रचंड किरणों वाला सूर्य भी चंद्रमा के समान शीतल हो जाता है। जिस स्थान पर मैं ठहरता या भ्रमण करता हूँ वहाँ वृक्षों के पत्ते तक नहीं हिलते और नदियों का पानी भी स्थिर हो जाता है। समुद्र के उस पार लंका नामक मेरी सुंदर पुरी है, जो इंद्र की अमरावती के समान मनोहर तथा घोर राक्षसों से भरी हुई है। प्राकारेण परिक्षिप्ता पांडुरेण विराजिता हेमकक्षा पुरी रम्या वैदूर्यमय तोरणा हस्त्यश्वरथ संबाधा तूर्यनाद विनादिता सर्वकामफलैर्वृक्षैः संकुलोद्यानभूषिता तत्र त्वं वसहे सीते राजपुत्री मया सह न स्मरिष्यसि नारीणां मानुषीणां मनस्विनी भुञ्जानां मानुषान् भोगान् दिव्यांश वरवर्णिनी न स्मरिष्यसि रामस्य मानुषस्य गतायुषः स्थापयित्वा प्रियं पुत्रं राज्ये दशरथो नृपः मन्दवीर्यस्ततो ज्येष्ठः सुतः प्रस्थापितो वनम् तेन किं भ्रष्टराजेन रामेण गतचेतसा करिष्यसि विशालाक्षी तापसेन तपस्विना। अब रावण अपनी लंकापुरी की तारीफ करते हुए कहता है कि लंका के चारों ओर बनी हुई सफ़ेद चार दीवारी उस पुरी की शोभा बढ़ाती है। लंकापुरी के महलों के दालान फर्श आदि सोने के बने हैं और उसके बाहरी दरवाजे वैदूर्यमय हैं। वह पुरी बहुत ही रमणीय है। हाथी घोड़े और रथों से वहाँ की सड़कें भरी रहती हैं। भांति भांति के वाद्यों की ध्वनि गूंजा करती है। सब प्रकार के मनोवांछित फल देने वाले वृक्षों से लंकापुरी व्याप्त है। नाना प्रकार के उद्यान उसकी शोभा बढ़ाते हैं। हे राजकुमारी सीते, तुम मेरे साथ उस पुरी में चलकर निवास करो। हे मनस्विनी, वहाँ रहकर तुम मानवी स्त्रियों को भूल जाओगी। हे सुंदरी, लंका में दिव्य और मानुष भोगों का उपभोग करती हुई तुम उस मनुष्य राम का कभी स्मरण नहीं करोगी जिसकी आयु अब समाप्त हो चली है। हे विशाल लोचने, राजा दशरथ ने अपने प्यारे पुत्र को राज्य पर बिठाकर जिस अल्प पराक्रमी ज्येष्ठ पुत्र को वन में भेज दिया, उस राजभ्रष्ट बुद्धिहीन एवं तपस्या में लगे हुए तापस राम को लेकर भला क्या करोगी तुम। रक्ष राक्षस भरतारम कामय स्वयं आगतम नामन्मथ शराविष्टम प्रत्याख्यातुं त्वमर्हसि प्रत्याख्याय हि मां भीरु पश्चात्तापं गमिष्यसि चरणेनाभिहत्येव पुरुरुव समउर्वशी अङ्गुल्यान समो रामो मम युद्धे समानुषः तव भाग्येन सम्प्राप्तं भजस्व वरवर्णिनी एवमुक्ता तु वैदेही क्रुद्धा संरक्तलोचना अब्रवीत् परुषं वाक्यं रहिते राक्षसाधिपम्। रावण आगे कहता है सीता से कि ये राक्षसों का स्वामी स्वयं तुम्हारे द्वार पर आया है। तुम इसकी रक्षा करो, इसे मन से चाहो, अपनाओ। यह कामदेव के बाणों से पीड़ित है, इसे ठुकराना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हे भीरु, तुम ठुकराकर मुझे
उसी तरह पश्चाताप करोगी जैसे पुरुरवा को लात मारकर उर्वशी पछताई थी। हे सुंदरी, युद्ध में मनुष्य जातीय राम मेरी एक अंगुली के बराबर भी नहीं है। तुम्हारे भाग्य से मैं आ गया हूँ, तुम मुझे स्वीकार करो। तो रावण के ऐसा कहने पर विदेह कुमारी सीता के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने उस एकांत स्थान में राक्षस राज रावण से अब कठोर वाणी में कहा, कथम वैश्रवणम देवम सर्वदेव नमस्कृतम भ्रातरम व्यपदिश्य त्वं शुभम कर्तुमिच्छसि अवश्यम विनशिष्यन्ति सर्वे रावण राक्षसाः येषां त्वं कर्कशो राजा दुर्बुद्धिर्जितेन्द्रियः अपहृत्य शचीं भार्यां शक्यमिन्द्रस्य जीवितुं न हि रामस्य भार्यां मामानीय स्वस्तिमान् भवेत् जीवेत् चिरं वज्रधरस्य पश्चात् शचीं प्रधृष्या प्रतिरूपरूपां न मादृशीं राक्षस धर्षयित्वा पीतामृतस्यापि त्वास्ति मोक्षः। तब सीता रावण पे क्रोधित होती हैं, लाल लाल आंखें हो गई हैं उनकी, कठोर वाणी में कहती हैं उससे, अरे भगवान कुबेर तो संपूर्ण देवताओं के वंदनीय हैं, तू उन्हें अपना भाई बताकर ऐसा पाप कर्म कैसे करना चाहता है। रावण, जिनका तुझ जैसा क्रूर, दुर्बुद्धि और अजितेंद्रिय राजा है, वे सब राक्षस अवश्य ही नष्ट हो जाएंगे। इंद्र की पत्नी शची का अपहरण करके संभव है कोई जीवित रह जाए, किंतु राम पत्नी मुझ सीता का अपहरण करके कोई कुशल से नहीं रह सकता। हे राक्षस, वज्रधारी इंद्र की अनुरूप रूपवती भार्या शची का तिरस्कार करके संभव है कोई उसके बाद भी चिरकाल तक जीवित रह जाए, परंतु मेरी जैसी स्त्री का अपमान करके तू अमृत पी ले तो भी तुझे जीते जी छुटकारा नहीं मिल सकता। तो सीता के इन कठोर वचनों के साथ यहाँ हम समाप्त करते हैं श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 48वां सर्ग। इत्यार्ष श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्य कांडे 48 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राय